नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक है। सीआरपुर में सुरक्षा घेरों को तोड़कर करीब पहुंचा शख्स। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय पंजाब से गुजर रही है। पंजाब में राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर पार्टी बेहद चिंतित है। इसी बीच मंगलवार को राहुल गांधी की सुरक्षा में एक बड़ी चूक देखने को मिली है। सीआरपुर में देशुजा के एक व्यक्ति सुरक्षा घेरों को तोड़कर राहुल गांधी के करीब पहुंच गया और राहुल गांधी से गले लगा गया है। राहुल गांधी के करीब आते ही सुरक्षा कर्मी और नेता एक्टिव हो गए और इन्हें तुरंत उसे वहां से हटाया। और इसी घटना के बाद अब कई तरह के सवाल खड़ी हो रही है। सबसे मुख्य सवाल तो यह है कि इतनी कड़ी सुरक्षा में एक व्यक्ति राहुल गांधी की इतनी नज़दीक क्यों पहुंच सकता है। जिस समय से यह शख्स राहुल गांधी के नज़दीक पहुंचा उस समय पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह राजा वार्निंग भी वहीं से और उन्होंने सुरक्षा कर्मियों के साथ मिलकर उसे वहां से हटाया। बता दें कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस के 2 बार गृह मंत्री अमित शाह के पत्र लिखी चुकी है। और हालांकि राहुल गांधी की सुरक्षा में लगी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कहना है कि राहुल गांधी ने कई मौके पर खुद ही दिशा निर्देश का उल्लंघन किया। और कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह ने लिखी चिट्ठी में कहा था कि सीआरपीएफ की ओर से प्रतिक्रिया आई है जिसके खिलाफ हम चिंता जता रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी की सुरक्षा में एक और बड़ी चूक हो गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो विधानसभा में केजरीवाल ने की बड़ी भविष्यवाणी, कहा केंद्र में हमारी सरकार होगी, एलजी हमारा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को विधानसभा में एक बार फिर से एलजी को शिवसेना पर जमकर बरसे है और शिक्षकों को फिनलैंड जाने से रोकने का आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने कहा है कि एलजी साहब की मानसिकता उसे बचाने तो अच्छी शिक्षा मिलेगी, गरीबों को बच्चों को नहीं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि कल में केंद्र की उनकी आम आदमी पार्टी की सरकार हो सकती है और उनका एलजी होगा। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में आप बीजेपी या कांग्रेस की सरकार हो सकती है तब उनका एलजी दूसरी सरकार का कामयाब को नहीं रोकेगा। केजरीवाल ने कहा कि किसी सरकार अस्थायी नहीं होती है। उन्होंने कहा है कि कल उनकी सरकार केंद्र में हो सकती है और भाजपा की दिल्ली में हो सकती है। और उन्होंने कहा है कि समय बड़ा बलवान होता है, कुछ भी अस्थायी नहीं इस दुनिया में। सोचिए मेरा सरकार बन गई तो मेरा सरकार की हवाला होगा, आज मेरी सरकार तो कल हमारी होगी और इसी को लेकर हमारी नहीं होगी। इसी पर हमारी सरकार 5 साल है तो 10 साल 20 साल कभी तो कभी बदलेगी, कभी ना कभी बदलेगी। केजरीवाल ने बड़ी भविष्यवाणी की है। केजरीवाल ने आगे कहा कि आज उनकी बीजेपी की केंद्र में सरकार अस्थायी नहीं रहेगी, आज है कल है परसों है अगले दिन बदलेगी। आज दिल्ली में हमारी सरकार है और उनकी एलजी है, केंद्र में उनकी सरकार है। कल अगर भगवान हो चाहे ऐसे भी हो सकता है, केंद्र में हमारी सरकार हो सकती है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि राहुल गांधी ने पंजाब के सीएम भगवंत मान को दी सलाह, कहा अरविंद केजरीवाल के कहने पर ना चले। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों पंजाब में है। सोमवार को राहुल गांधी के पंजाब की धरती में आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने भगवंत मान सरकार के रिमोट कंट्रोल को सरकार बताया है। सीआरपुर में कांग्रेस सांसद ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की किसी के रिमोट कंट्रोल में संचालित नहीं होना चाहिए, बल्कि ये स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी पर हमला जारी रखते हुए कहा कि पंजाब की दिल्ली की संचालितता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के अरविंद केजरीवाल में दबाव में नहीं आना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में हर प्रदेश का इतिहास होता है, पंजाब को पंजाब ही चलाना चाहिए, पंजाब में दिल्ली से नहीं चलना चाहिए। कांग्रेस सांसद ने कहा कि भगवंत मान हो सकता है, चाहता हूं पंजाब की बात है, पंजाब के तरीके से चलने चाहिए, किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं बनाना चाहिए। वहीं बीजेपी पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने केंद्र में सीतामूल पार्टी के किसान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि किसानों का कर्ज माफी नहीं किया जा रहा है, किसान जो खेत में काम करता है वो तपस्या है, उनका कर्ज माफ नहीं किया जा रहा है।
तपस्याओं पर आक्रमण हो रहा है। रद्द हुए तीनों विवादित कृषि कानून के जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सांसद ने कहा है कि 2 मिनट में रखे, लेकिन सरकार का कहा कोई शहीद नहीं हुआ है। 1 साल के बाद प्रधानमंत्री माफ़ी मांगे और कहा कि गलती हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि जो इस देश की तपस्या करे उसे उसका फल मिले। पंजाब में यहाँ आदमपुर से फिर से शुरू हुई जो काकड़े की ठंड से बावजूद सैकड़ों लोग राहुल गांधी के साथ पद यात्रा कर रही है। इसी को लेकर तमिलनाडु से कन्याकुमारी से 7 सितंबर से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में संपन्न होगी, जहां राहुल गांधी जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी में तिरंगा फहराएगा। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर चुकी बीजेपी पर भड़के शिवपाल यादव, कहा हम भगवान राम और कृष्ण को मानने वाले लोग बीजेपी को जला देंगे लंका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जारी जुबानी जंग के बीच अब शिवपाल सिंह यादव का बयान आया है। अब बयान के जरिए सपा नेता ने बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने यहां तक कहा कि हम भगवान राम और कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, बीजेपी की लंका जला देंगे। और शिवपाल सिंह यादव ने अपने बाराबंकी दौरे पर कहा कि हम हाथों में कोई मोमबत्ती लेकर नहीं चलेंगे और हम लोग भगवान राम और कृष्ण के मानने वाले लोग हैं। जब हम लोग निकाले तो बीजेपी की जो सरकार चली उसकी लंका जलाने का काम हो जाएगा। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर चुकी आवारा पशुओं के मुद्दे पर वरुण गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने सोमवार को 16 जनवरी को अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर निशाना साधा। वरुण गांधी ने चुनाव से पहले आवारा पशुओं को लेकर किए गए वादों को याद दिलाया और सरकार खुले मंच से चुनौती देते हुए वादा किया कि वो सर्दकर्मियों के मामले में हर मंच से उठाएंगे। यही नहीं, उन्होंने खुद ही दोबारा किसानों के हित व गरीब जनता हित के लिए गए फैसलों को जिक्र करते हुए अखिलेश यादव व मनमोहन सिंह का नाम देते हुए उनकी तारीफ की है। वरुण गांधी ने पूरनपुर के भूप सिंह गांव में आयोजित सभा को सर्दकर्मियों में जिक्र करते हुए कहा है कि वो लोग हैं जिनका कोरोना काल में अपनी जान पर खेल रही हमारी रक्षा की है। हम लोग इनकी बात की हल्ला नहीं होने देंगे और हर मंच पर औरतों के कार्यकर्मियों के लिए न्याय की बात करते हैं। हम सरकार की इनकी मान सम्मान कमी जो दिख रही है उसका पूरा करके भरपाई करने की मांग की है। वरुण गांधी ने आवारा पशुओं का जिक्र करते हुए कहा है कि सरकार जब चुनाव लड़ रही थी तो मुख्य दल ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 100 दिन में आवारा जानवरों की समस्याओं हल हो जाएगी।